दोस्तों आज बहुत सारे युवा गांव में रहकर जीविकोपार्जन के लिए बर्ड्स की फार्मिंग कर रहे हैं, देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आप पहले देखते होंगे या अभी भी देखते होंगे, कुछ लोग जो हैं सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंडेंट होकर और सोचते हैं कि हम कुछ कर जाए, कुछ कोई ऑफिसर बन जाए या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें। लेकिन आज गाँव के युवा जो है उनसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो कैसे आप बर्ड्स की फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे देसी मुर्गी पालन से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। अभी जिनसे आप मिलने वाले हैं वो दो दोस्त हैं और अभी महज उनकी उम्र जो है 29 वर्ष है और 29 वर्ष में गांव में लगभग 40,000 सोनाली मुर्गियों का पालन करके एक अच्छी खासी कमाई ये कर रहे हैं। तो एक एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आपका भी स्वागत है। जी, पोल्ट्री ब्रदर्स में आपका स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र नायक है। ये फार्म हमारा महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में सोरम सिंगी गांव के पास स्थित है। तो भूपेंद्र जी कब से मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं? सर, तो ये तो हम लोग काम करते हुए 4 साल हो गया हम लोग को। 4 वर्ष हो गए जी। तो शुरुआत कितने बर्ड से हुई थी? शुरुआत 200 बर्ड से स्टार्ट हुई थी और आज कितना है? आज हमारे पास 40,000 बर्ड है। तो 200 बर्ड से फार्मिंग आपने शुरू की और आज 4 वर्षों के अंदर जो है 40,000 बर्ड्स तक पहुंच गए। कैसे? सर, मेहनत है और कुछ नहीं है। मेहनत है बस। तो दिन रात का लगन है हमारा दोनों भाई का। चल रहा है तो चल ही रहा है। आज जो है सर बहुत सारे लोग जो है वो बर्ड्स की फार्मिंग करते हैं और उसमें ऐसा देखा जाता है कि उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है और 1 साल 1.5 साल के अंदर वो फार्म बंद कर देते हैं। और आप लोगों ने 4 साल के अंदर जो है 200 बर्ड से 40,000 बर्ड्स का सफर तय किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मार्केटिंग का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जो लोग मार्केटिंग कर लेते हैं तो आप लोग जैसे बन जाते हैं और जो लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते उनका फार्म बंद हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या है, देखो हम लोग का मेहनत है पहले तो, बिल्कुल। इतना दिन से कर रहे हैं और कई लोग ना निराश होकर छोड़ देते हैं। मार्केट उतार चढ़ाव होते रहता है मार्केट में, तो हिम्मत नहीं हारना है, बने रहना है काम में। तो शुरुआत में आप कैसे मार्केटिंग करते थे? शुरुआत में क्या है, 200 था तो घर से आके ले जाते थे। कुछ मैं जाता था काउंटर में बेचने के लिए अपना माल। बाइक वगैरह पे लेके जाता हूँ। जी, बाइक वगैरह पे लेके जाते थे पहले। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होते गया काम। तो अभी जैसे एक चीज़ मैं पूछता हूँ कि जैसे जो लोग नए हैं और युवा हैं तो आपसे बहुत सारा चीज़ उनको मोटिवेशन भी मिलेगा। आज क्या है कि 5,000 10,000 15,000 के लिए लोग घर से 1,000 2,000 किलोमीटर दूर प्रदेश जाके कमाते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा वो गांव में रहकर ही अच्छी खासी कमाई मुर्गी पालन से कर सकते हैं। तो वैसे लोगों की सहूलियत के लिए मेरा पहला सवाल है आपसे कि जैसे मुर्गी पालन, अगर देसी मुर्गी का पालन करते हैं, जैसे सोनाली के फार्मिंग करते हैं, तो किन किन बातों का उनको ख्याल रखना है? सब चीज़ का ख्याल रखना है। पहले तो ब्रूडिंग में ध्यान देना है। पहला चीज़, चूजा क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का। जो हमारे पास है, हम लोग का खुद का हेचरी है, मिल जाएगा हम लोग के पास से। उसके बाद ये बीमारी वगैरह में सब चीज़ ध्यान देना है। मौसम के ऊपर भी बहुत चीज़ डिपेंड रहता है। मौसम अप डाउन होते रहता है तो इसमें बीमारी वगैरह भी आते रहते हैं। सर, एक एक करके बात करेंगे। जैसे सबसे पहला जो स्टेज है वो शेड है। शेड एक प्रॉपर शेड बनना चाहिए, सही डायरेक्शन में बनना चाहिए, ताकि एक जो है उसमें जैसे गलत शेड भी बन जाता है तो उसके कारण जो है बर्ड्स के जो है ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले शेड कैसा बनाए कम खर्चे में? जैसे मान लीजिए 500,000 बर्ड से कोई शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शेड बनाए, इसके बारे में बताइए। सर, अगर उसके बाद अगर 500,000 बर्ड चालू करना चाहता है, अगर परमानेंट शेड भी नहीं बनाना चाहता है तो कुछ कम लागत से भी शेड बना सकता है वो, है ना। अगर घर का लकड़ी है, कुछ है, तो उस हिसाब से भी बन सकता है शेड। लगभग कितने पैसे में बन जाएगा? अगर कोई शुरुआत करना चाहता है फार्म में सर, तो अपने घर से भी छोटे एरिया से भी कर सकता है। बस वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा वहाँ होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, क्योंकि गैस भी बन जाता है इससे। अमोनिया वो बहुत ही हानिकारक है ना। मोटिलिटी आना चालू हो जाता है। तो वही सब चीज़ के लिए ना वेंटिलेशन बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो जानकारी है सर से मिला है कि आप जो है अगर घर का एरिया आपका खाली है तो वहाँ आप रख सकते हैं, ज़्यादा खर्च ना करके। बस आपको गर्मी से और बरसात से जो है बचाना है, ऐसा आप एक शेड का बना सकते हैं, या घर में खाली जगह है तो वहाँ भी कर सकते हैं। अब दूसरा सर सवाल आता है कि जो लोग फार्मिंग करेंगे तो वो चिक्स लाएंगे, तो चिक्स के रख रखाव में किन किन बातों का ख्याल रखना है? पहले तो वही ब्रूडिंग में टेम्परेचर ध्यान देना है उसको अच्छे से, और प्रॉपर नीचे में भूसी होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। फर्स्ट डे में लाते ही गुड़ पानी देना है उन लोग को। उसके बाद सेकंड डे से उन लोग को आपको लिक्सिन पाउडर वगैरह एंटीबायोटिक चलाना है। उसके 3-4 दिन बाद AD3 वगैरह मल्टीविटामिन चलाना है। उसके बाद 7 दिन में वैक्सीन करना है, 14 दिन में वैक्सीन करना है, 21 दिन में वैक्सीन करना है प्रॉपर तरीके से।
कैल्शियम वगैरह देना है उसको, प्रोबायोटिक वगैरह देना है, सब चीज़ देना है उनको। तो कौन कौन सा वैक्सीनेशन होता है सर, इसमें ये बता दीजिए। वैक्सीनेशन इसमें फर्स्ट डे में फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है, इसमें आईबीडी का करना रहता है और लसोटा का करना रहता है जी। ये सब जो है ये वैक्सीनेशन करना है। और उसके बाद कितने दिनों तक इनको जो है प्री स्टार्टर वगैरह देना है? प्री स्टार्टर इसमें आपको 7 दिन तक प्री स्टार्टर देना है। 7 दिन के बाद से आपको स्टार्टर खिलाना है 25 से 30 दिन तक। उससे 30 दिन के बाद आपको ग्रोअर खिलाना है पूरा। बिल्कुल। तो एक बर्ड जो है वो तैयार होने में कितना समय लगता है? एक बर्ड तैयार होने में मान के चलो आप 90 दिन लग जाता है। 90 दिन में जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है 1 kg का वो आ जाएगा। स्टैंडर्ड साइज आ जाएगा 90 दिन में 1 kg का, और उसके ऊपर कम से कम आपको 150 रुपये खर्चा आएगा। 150 रुपये एक बर्ड को तैयार करने में, 1 kg करने में 150 रुपये का खर्च आएगा। और वो मार्केट में सेल होगा तो क्या रेट में जाएगा? मार्केट के रेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। 160 से लेके 230-40 तक सेल हो जाएगा। होलसेल का बात कर रहा हूँ ना, मैं रिटेलर का बात नहीं कर रहा हूँ। इसी चीज को आप मार्केट दुकान जाके आप छोड़ दोगे तो सर तो 260, 70, 80 तक भी बेच सकते हो इसको। ऐसे बेच सकते हैं। बिल्कुल, अगर अपनी मेहनत करेंगे और रिटेल में अगर करेंगे तो आप ज़्यादा वहाँ से मुनाफा कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। जो भाई 200-300 पाले उनको यही काम करना चाहिए, जा जाके छोड़ना चाहिए। मार्केट कटिंग दुकान सब है ना, जा जाके छोड़ना चाहिए तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जी, जस्ट डबल प्रॉफिट मिलेगा। जितना लागत लगाएगा उसका डबल प्रॉफिट मिलेगा उसको। तो दोस्तों दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसमें जैसा मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको मुनाफा मिलेगा। अगर आप जैसे कम बर्ड्स के साथ फार्मिंग किए हुए हैं तो आप जो है 20, 40, 50 ऐसे करके अलग अलग कटर शॉप पे पहुंचाएंगे तो वहां से आपको अच्छा मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वहां से मिलेगा। लेकिन अगर होलसेल में आप बेचेंगे तो आप समझ सकते हैं पैसा एक बार में मिलेगा लेकिन कम पैसे मिलेंगे। तो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सेल आउट करते हैं। भैया मार्केटिंग जो है आपको खुद करना पड़ेगा और इसमें पसीना बहाना पड़ेगा। जितना पसीना बहेगा उसी के प्रोपोर्शन में जो है आपके पास पैसा आएगा। अब सर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे जो मान लीजिए जो नए किसान हैं और युवा अगर मुर्गी पालन करते हैं तो क्या है कि आज कॉमर्शियल फीड का रेट काफ़ी हाई होते जा रहा है, तो उसको फ्री रेंज में भी लोग पाल सकते हैं, फीडिंग कॉस्ट में कटौती कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोग तो हमारा खुद का फीड हमारा तैयार हो रहा है हमारा। तो पहले मार्केट से फीड उठाते थे लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं होता उसमें जी। तो इसलिए अपना खुद फीड हम लोग बनाना चालू कर दिए ना जी, अपना ही फीड चला रहे हैं। अब फ्री रेंज का देखो, जितना ज़्यादा स्पेस चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए फ्री रेंज के लिए। जिनके पास बहुत ज़्यादा जगह है वो लोग कर सकते हैं फ्री रेंज, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। हालांकि फ्री रेंज में अच्छा साइनिंग आता है, इसमें भी आता है अच्छा साइनिंग, आप देख सकते हो। हम लोग का कॉमर्शियल है तो, और उसमें कॉस्ट कटिंग तो होता है लेकिन लेट जाता है वो, समय ज़्यादा लग जाता है। समय ज़्यादा लग जाता है, बात वो है। तो दोस्तों ये बात तो सही है। आप जैसे अगर कॉमर्शियल फीड पे तैयार करेंगे तो जो आपके बर्ड्स हैं, जो आपकी मुर्गियां हैं वो जल्दी तैयार होंगी। उनके ऊपर एक अलग सा चमक रहता है। और चमक तो आप फ्री रेंज में पालेंगे तो उसमें भी रहेगा, लेकिन उसमें क्या है कि काफ़ी समय लगेगा एक बर्ड्स को तैयार होने में। तो आप देख लीजिए, उसमें समय कम दे के ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं या ज़्यादा समय में कम मुनाफा कमाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है। आज सर मार्केट में एक समस्या देखने को मिलती है, बहुत सारे जो जैसे आप लोग तो एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोग के पास काफ़ी अनुभव है, तो आप लोग जो है ठगी का शिकार नहीं हो सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए लोग आते हैं और उनको ज़्यादा पता नहीं चिक्स के बारे में, और ऐसे कई बार ऐसा आता है कि कई हैचरीज में संपर्क करते हैं और वहाँ से जो है प्रॉपर जो सही चिक्स होना चाहिए अगर वो नहीं मिल पाता। अब सोनाली में कोई और ब्रीड को जो है वो करके भेजते हैं, तो इसकी कैसे पहचान करें, कैसे इससे बचे हमारे किसान भाई? अब वो आप भरोसेमंद हैचरी से लीजिए। और चूजा में तो पता नहीं चल पाता कौन क्या चूजा है, कैसा चूजा दे रहा है, वो नहीं पता चल सकता। आप वजन बोलेगा वजन दे देगा, सोनाली की जगह आपको राजा दे देगा, या तो सोनाली का फीमेल ही दे देगा। फार्मर 1-2 रुपये सस्ता के चक्कर में चले जाते हैं गलत जगह में, फिर उनको समस्या का सामना करना पड़ता है फिर। तो यानी अगर वैसे हैचरी जो है, जो ट्रस्टी हैचरी हैं, तो उन पे आप करके वैसे लोग कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ हवाई बात है तो वैसे लोगों से संपर्क ना करें। जी बिल्कुल, जिन लोग का काम नहीं है ना, ट्रेडर हो गया ये सब चीज़ ना, कहीं कहीं पे बहुत धोखेबाज लोग हैं मार्केट में, तो थोड़ा सोच समझ के डील कीजिए। बिल्कुल जी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बचते हैं। अब सर आपके पास जो हैचरी है वहाँ किस किस ब्रीड के बर्ड्स आपके पास मिलेंगे? हम लोग का जो काम है ओनली सोनाली में है। सोनाली पे मिलेगा जी, सोनाली का चूजा मिलेगा प्रॉपर और अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। हैचरी की क्या कैपेसिटी है हैचरी की? हम लोग का वीकली अभी 10,000 का है, उसको अभी बढ़ाने वाले हैं, वीकली 20,000 का करने वाले हैं। यानी एक अभी जो है वो सप्ताह में 10,000 चिक्स जो है यहाँ से निकलते हैं। जी, सप्ताह में 10,000 चिक्स निकलता है अभी। अब उसको 20,000 करेंगे कुछ दिन में। कोई किसान भाई को डाउट है कि कैसा ब्रीडर है क्या है, तो बाकायदा हमारा एड्रेस में आके देख सकते हैं ब्रीडर हमारा, और उसके बाद चूजा ले सकते हैं हमसे। और यहाँ पे अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 शेड आप
यहाँ बना के रखे हैं और 2 शेड जो है वहाँ पे है और टोटल बर्ड्स की कैपेसिटी जो है वो 40,000 है। जी। अगर वहाँ बीडर नर्सरी से दूर रखे हैं उसको। हाँ हाँ जी जी वो पेरेंट स्टॉक है। हाँ पेरेंट स्टॉक। कितने पेरेंट वहाँ पे हैं? वहाँ पेरेंट है 6,000 पेरेंट है। 6,000 6,000 पेरेंट है और जस्ट उसके सामने में दूसरा पेरेंट तैयार हो रहा है। तैयार हो रहा है। 10,500 पेरेंट तैयार हो रहा है फिर से। तो ये जो है आपका पेरेंट स्टॉक है और आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ आकर भी सामने से सब कुछ देख सकते हैं। अब सर एक छोटा सा सवाल, आम सवाल जो लोगों को लोग सब कमेंट करते रहते हैं, भैया अगर हम 500 बर्ड पालेंगे तो क्या खर्च आएगा, क्या मुनाफा होगा। तो वैसे लोगों की सहूलियत के लिए मेरा सवाल है कि अगर मान लीजिए 500 या 1000 बर्ड से अगर फार्मिंग कोई करते हैं तो क्या टोटल तकरीबन खर्च आएगा उस पर? 500 बर्ड पालने में लगभग 75,000 खर्चा आएगा और उनको 1,05,000 तक का वो बिक जाएगा अगर होलसेल में बेचेगा तो। यानी 3 महीने के अंदर जो है 30 से 35,000 का प्रॉफिट होगा होलसेल में बेचेंगे तब। जी। और वो मार्केट के ऊपर रेट के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। अगर फ्लक्चुएट होते रहता है, अगर कल के डेट में मेरे को बोलेंगे तो गलत हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को चिक्स चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जानकारी भी उनको प्रोवाइड करेंगे। जब कॉल करेंगे तब उनको जानकारी भी दिया जाएगा प्रॉपर। मतलब हर तरीके से जो है किसानों का सपोर्ट आप करेंगे दोनों को मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल सर, एनी टाइम 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं किसान, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चिक्स सर हैचरी से निकलते हैं कहाँ कहाँ आप उपलब्ध कराते हैं? ये हम लोग उड़ीसा, महाराष्ट्र, रांची, झारखंड, मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक डिलीवरी देते हैं हम लोग। जहाँ से यहाँ रेल की सुविधा वगैरह रहती है आप भेज देते हैं? जहाँ तक रेल की सुविधा प्लस मोडलिटी भी नहीं होना चाहिए ना, वो सब चीज़ देखते हुए भेजते हैं। वो सब चीज़ का प्रॉपर ध्यान रख के भेजते हैं हम लोग, क्या सामने वाला का लॉस मत हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपका भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पोल्ट्री ब्रदर्स में। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें आने के लिए। तो दोस्तों ये हैं अपने भूपेंद्र जी और ये चूड़ामणि चौधरी जी हैं। दोनों दोस्त मिलकर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और पिछले 4 वर्ष से पोल्ट्री के फील्ड में हैं। 200 बर्ड से फार्मिंग की शुरुआत हुई थी, आज 40 बर्ड्स की फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो है इनकी मेहनत है, इनका काफ़ी वर्षों का संघर्ष छिपा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। जो लोग छत्तीसगढ़ या उड़ीसा से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ आकर सर से मिल सकते हैं, चीज़ों को सामने से बैठकर समझ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।